हाय हेलो, कैसे हो? मजे में? आनंदम भवंती। चलिए कोई बात नहीं, आनंद उठाते उठाते हम लोग आ जाते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि इसके पहले वाले वीडियो में कि देखो भैया, अगला जो है आपका है वो इक्वेशन वर्ड से रिलेटेड है कि उसको हम तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करेंगे। और इसमें हम लोग वही बात करते हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, आपके सामने ही है। और वो तो आपका इच्छा है, इच्छा हो तो कर दो, नहीं इच्छा हो तो वीडियो देखो, मजे लो। क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन के जितने भी लेटर्स हैं, EQUATION, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स n इज इक्वल टू मिल गया हमें 8। इक्वेशन में 8 लेटर है। हमें कह रहा है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन, सारे लेटर को केवल और केवल एक बार यूज करना है। फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर ओनली वन टाइम, एक ही बार लेना है। दैट मीन्स ये क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर बी टेकन एट अ टाइम 8। P इज नंबर द वर्ड, मान लो P है तो P हमारा क्या होगा 8, यानी कि P इज इक्वल टू 8 हमारा टोटल है और 8 टाइम हमारे पास लेने का ऑप्शन भी है। दैट मीन्स इट बिकम्स, इसको अगर हम शो करें तो इट शुड बी रिटन एज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। इट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 0, और 0 इज इक्वल टू क्या होता है आप सबको पता है, पहले ही हम लोगों ने बात किया, 0 फैक्टोरियल बिकम्स 1। यहां पर लिख दीजिए बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये हाँ 1 हो गया। इट दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा मल्टीप्लीकेशन 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 7 जा 56 इंटू 6 5 4 जा 20 26 जा 120 1 बार 720 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा वेज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स ईच विद और विदाउट मीनिंग। अब जो हमें दे रखा है मंडे, मंडे से आपको यानी 1 2 3 6 n इज इक्वल टू 6 है, आपको कितने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, या तो उसका मीनिंग हो या मीनिंग नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें अलग अलग 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम। एक बार कह रहा है 4 लेटर, यानी टोटल हमारे पास क्या है 6 है। तो फर्स्ट केस में 4 लेटर will be used, so it becomes 6p4, that sorry r लिख दिया मैंने, 4 6 factorial upon 6 minus 4, that means 2 factorial, it becomes 6 into 5 into 4 into 3 into 2 upon 2, 2 should be cancelled, 6 5 जा 30 20 6 3 जा 18 18 20 जा 320। आंसर क्या आ गया हमारे पास 300, 18 2 जा 360। सेकेंड हमसे कह रहे हैं हम, सेकेंड ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम, सारे के सारे लेटर हमें यूज करना है, यानी कि 6 फैक्टोरियल।
इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल निकाल दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू, इसका डबल हो जाएगा 360 का डबल 720। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पूछ रहा है, थर्ड पार्ट। थर्ड में आपसे पूछा ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। सारे लेटर आपको यूज करना है, लेकिन पहला लेटर जो है ना वो वॉवेल होना चाहिए। तो इसमें वॉवेल कितने हैं? 1 2, 2 वॉवेल है, 2 ऑप्शन है आपके पास वॉवेल के लिए। देयर आर 2 वॉवेल। मंडे में जब आप मंडे लिखते हो तो नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 आ रहा है, तो और कह रहा है कि इसी से आपका स्टार हो, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बच गया? 5 लेटर का ही आप आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शुरू में तो आपको यही दोनों होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए, पहले लेटर के लिए हमारे पास 2 है। व्हेन स्टार्ट विद वॉवेल, नंबर ऑफ वे क्या होगा? 2 है ऑप्शन, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 तो हमने यूज कर लिया एक लेटर के रूप में, तो अगला के लिए तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। दैट मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इट बिकम्स 5 4 20, 26 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 240 वेज। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिसिसिपी का वर्ड बना है MISS, मिसी SSIPPI। ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दैट मीन्स दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 11 आ गया आपके पास। आपको एक कंडीशन इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इन गिवन वर्ड आई जो है ना मिसिसिपी, डू द 4 आई इज नॉट कम टूगेदर। चारों आईज जो है ना, जितने भी इसमें आई है वो चारों एक साथ नहीं हो। तो नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू 4। और क्या क्या रिपीट हो रहा है हमारे मिसिसिपी में? S4, ये भी 4 है। P हमारे पास क्या है? 2, 2। तो टोटल हमारा क्या होगा? P इज इक्वल टू, अब I को कह रहा है एक साथ हो जाए, तो यानी कि टोटल आईज अगर एक साथ है, व्हेन ऑल आईज आर टुगेदर ना, सारे आईज। क्वेश्चन में कहां गया? क्वेश्चन कहां गया? क्वेश्चन, हाँ, वर्ड मिसिसिपी अरेंज पी वर्ड, अच्छा पी, इसमें टोटल आई जो है ना वो एक साथ हो, यानी कि चारों आई टोटल लेटर बन के कितना हो जाएगा? चारों आई आर टुगेदर, देन नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू क्या होगा? 11 में से 4 माइनस करो और तीनों मिलके 1 हो गया, तो 4 माइनस करो, 1 प्लस कर दो, क्योंकि इसमें 1 जुड़ गया, ये क्या हो जाएगा? 8। अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 11 है तो 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, ये बन गया 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें चारों आई तो हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये जो रिपीट वाला है उससे हम डिवाइड करते हैं, ये रूल कहता है हमारा, जो लेटर बार बार आए उससे हमें इसको करना है, इकट्ठा नहीं आना चाहिए, तो उससे डिवाइड करते हैं।
अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 11 है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दिया, तो इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये 4 फैक्टोरियल कट गया, यहां भी 4 फैक्टोरियल से कट गया। जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 4 2 जा 8, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 बचा, 3 से ये हमारा कट जाएगा, 3 3 जा 9, 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा, ऐसे ही इसमें 2 से कट हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास मिला 11 5 3 7 6 5। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर बनेगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारा 34650। 3 4 माइनस, अब यहां पर हमारे पास है 5378। 5378 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कितना, 840। 840 माइनस कर दीजिए इसको। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 338 1। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है 11th। इसमें कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही है, परम्यूटेशन वर्ड है दे रखा हमें, इसको अरेंज करना है अलग अलग ढंग से। तो इसको एक एक करके हम लोग बना लेंगे। परम्यूटेशन वर्ड स्टार्ट विद पी। पहला कंडीशन कह रहा है, पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें वर्ड दे रखा है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो गया हमारे पास, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा एस भी है, ओ परम्यूटेशंस हैं, PERMUTATIONS। 12 टोटल एन हमारे पास यहां पर 12 बन रहे हैं। अब हमें कह रहा है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, मतलब शुरुआत पी से हो अंत एस से हो। तो इसका मतलब पी और एस दो पोजीशन तो हमारा ब्लॉक हो गया, फर्स्ट भी और लास्ट भी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया, 10। 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 ऑप्शन रह गया। लिखेंगे व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट are fixed, then n is equal to 12 minus 2, that means 10। हमारे पास ऑप्शन 10 है। अब इसमें रिपीटेड वाला भी है, तो 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है टी जो है वो रिपीट आ रहा है हमारा 2 बार। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू
10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial कैंसिल. दिस इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर जो भी होगा मल्टीप्लाई आपके नाम का. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वॉवेल आर टुगेदर, सारे वॉवेल एक साथ हो. इसमें 5 वॉवेल होता है, आप जानते हो वॉवेल कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों वॉवेल यूज है. तो पांचों वॉवेल अगर यूज है तो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल when all vowels are together, then p is equal to 8 factorial upon 2 factorial into 5 factorial. क्योंकि 5 वॉवेल है, पांचों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. जो भी आंसर आए कैलकुलेट. इसका आंसर आता है, टोटल कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 1814400, और इसका आंसर आता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 2419200. इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस. पी और एस के बीच में 4 लेटर हो अलग अलग, तो ये कितने वे बनेगा. इसमें 7 पी और एस है, या एस और पी कोई भी आप लगा सकते हो. इधर पी पहला लेटर और आखिरी कह रहा है कि पहले दोनों कहीं भी पी और एस हो, तो उसके बीच में टोटल जो लेटर हमारे पास 12 है, उसमें अगर हम शिफ्ट करें तो पी और एस के बीच में 7 मिल सकता है. एक बार 7, क्योंकि 12 है, पी अलग लेते एस लगते हैं, कम से कम 4 लेटर बने, 4 लेटर के बाद कोई और आ जाए. तो ये हमसे कह रहा है कि कम से कम 4 लेटर का डिफरेंस, ऑलवेज लेटर जो पी और एस के बीच में डिफरेंस 4 के बाद में हो. तो एक बार मान लो यहां पी लिया तो 1 2 3 4 यहां एस हो जाएगा, यहां लिया तो यहां हो जाएगा, यहां लिया तो यहां हो जाएगा, ऐसे बढ़ता गया. यानी टोटल 1 2 3 4 5, इस साइड से घटा दो, 1 2 3 4 यहां तक आ सकता है. तो यहां तक आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार, 7 टाइम. दैट मीन्स 7 ये, एस को हम शुरुआत किए तो 7, पी को शुरुआत किए तो 7 प्लस 7 यानी कि 14 वे ऐसा होगा जब 4 लेटर के डिफरेंस में पी और एस होगा. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से. दैट मीन्स इसको हम साफ करें, यहां ये हमारा हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14. इसको सॉल्व कर देंगे. 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आए. और वो आंसर 2540 100, ये आंसर बन जाएगा. ये वेज बना थर्ड के लिए. मतलब ये परम्यूटेशन आपको पता करना है कितना वे में ये कन्वर्ट होता है, और आराम से सॉल्व हो जाएगा. अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. परम्यूटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हम लोग शुरू करेंगे. कंबाइन कैसे होता है, एंड और का मैंने डिफरेंस बताया था. पिछला वीडियो एक बार पलट के मार के देखना, बात बन जाएगी. तब तक मिलते हैं, बाय.